बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जनाब, आज के व्लॉग में बहुत ही मज़े की चीज़ शेयर करने वाली हूँ, चाइनीज़ के खिले खिले वेजिस का राज। जैसे कि अक्सर मैं शेयर करती रहती हूँ, लेकिन जो लोग नए व्यूवर्स हैं मेरे, तो मैं चाहती हूँ कि वो भी इस राज को ज़रा जान लें। तो खैर, छोटा सा व्लॉग है आज का, और ये दोपहर का टाइम था। मैं हानी को स्कूल से वापस लेकर आ रही हूँ घर पर, और उतना टाइम तक मैंने जो है कपड़े वगैरह थे वो मैंने धो के हटाए। 2 लॉट थे, ज़्यादा चीज़ें मैं ज़्यादा जो है कपड़े में जमा करती नहीं हूँ, क्योंकि ये होता है कि बड़ी आसानी हो जाती है इस तरह से। तो खैर, ये ज़ोहर का टाइम था और मैं उसको लेकर आ गई थी। उसके बाद बच्चे मेरे फाइनली सो गए थे। दोपहर में जैसे सोते हैं, और ये शाम का टाइम है 4 बजे का तकरीबन। और आने वाला था मेरा छोटा भाई। दोनों भाई मुझसे छोटे ही हैं, लेकिन वो इनके बड़े मामू हैं। कहते ये लोग यही हैं। तो खैर, यहाँ बच्चे उठ चुके थे और इनके लिए मैं बनाऊँगी अब शाम में फ्राइज़ के साथ साथ मैं आपसे शेयर कर लूँगी, मेरी कुकिंग भी स्टार्ट है। और मैंने कपड़े नहीं फैलाए थे, वो भी फैला दूँगी, क्योंकि हुआ क्या था कि मैं भूल गई दोपहर में, और मैं बच्चों के साथ सो गई। जब मैं बच्चों को दोपहर में सुलाती हूँ तो मैं खुद भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, या कभी कोई काम होता है तो वो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो मैं बच्चों के साथ थोड़ी देर लेट बैठ जाती हूँ। खैर, ये शाम का टाइम था, उठ चुके हैं। इनको मैं फ़्राइज़ बना के दूँगी, और फ्राइज़ बनाने के साथ साथ आपसे शेयर कर लूँगी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी चाइनीज़ फ्राइड राइस की। और थोड़े मैरिनेशन के काम थे स्टोरेज वाले, वो भी कर लूँगी। जैसे कि मैंने आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताया था कि आप किस तरह से हाफ़ डन कुक मटन बीफ की कढ़ाई, या जो भी आपको बना के, जैसे हाफ़ जो है मैं उसको बॉयल करके आज मैरिनेट करके स्टोर करके रख दूँगी। और बोनलेस चिकन को बारबेक्यू, वो भी मैंने कई दफ़ा अपने व्लॉग में शेयर किया। तो ये दोनों काम थे मेरे स्टोरेज वाले, वो मैं करती। स्टोरेज में हमेशा वीकली टू 10 डेज़ की ही करती हूँ, इससे मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है। और जो छोटे बच्चों की माएँ ना, अगर वो, और जिनके लगातार कंटिन्यूसली बच्चे हैं तले ऊपर के, जैसे मेरे हैं माशाल्लाह 3 एक साथ, हानि के अलावा 3 एक साथ हैं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सम टाइम किचन में काम करना। वो मुझे अपने साथ एंगेज भी रखते हैं कि अम्मी ये, अम्मी वो, मतलब कुछ ना कुछ उनका निकल निकल के काम आ ही रहा होता है बाहर। तो यहाँ राइस मैंने बॉयल करके रख लिए फ्राइड राइस के। और ये आप रात के फ्राइड राइस के साथ भी दोपहर में बना सकते हैं। जो चावल बच जाते हैं अक्सर उमूमन घरों में, तो उसको भी आप इस तरह से वेजेस में करके यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मेरा ताई में यूज़ करती थी, हल्दी, राई दाना, कड़ी पत्ता, और इस तरह से प्याज के साथ उसको फ्राई कर लेती हूँ। और रात के चावल उसको अच्छे से फ्राई करके दोपहर में यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक टिप मैंने आपको देनी थी। और दूसरी टिप है खिले खिले वेजेस का राज। तो व्लॉग से जुड़े रहिएगा, व्लॉग के साथ साथ, तो वो मैं आगे आगे आपसे शेयर करती रहूँगी। तो ये फ्राइज़ बन रहे थे, इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, बेसन कॉर्नफ्लावर कुछ नहीं, सिंपल मैंने काट के और उसको फ्राई कर दिया। और ये देखें, बच्चों की खुशी का आलम नहीं है कोई। बहुत खुश थे यहाँ पे, क्योंकि जब ये कोई आ जाए हमारे घर में, तो हमारे माशाल्लाह 10 शाइनिंग स्टार हैं, सारी पागल हो जाते हैं। तो खैर, ये लोग भी बहुत कम कम आते हैं, मामू वगैरह इनके। तो खैर, ये शाम का टाइम था। बाहर बाइक खड़ी है, मैंने कहा सर आ गए। देखा तो सर आए हैं, लेकिन छोटे सर आए, शेर मामू आए हैं। तो जनाब, सुन लिया आपने सारिम की बातें। इस बच्चे का नाम सारिम है, और ये मेरा भतीजा भी है, भांजा भी है माशाल्लाह। और ये जनाब यहाँ बन गए गर्मा गर्म फ्राइज़। और ये जाने की ज़िद कर रहा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगा, लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती रोका। और मैंने कहा था कि बाकर खानी लेते हुए आना, तो ये बाकर खानी भी लेता हुआ आया साथ में भाई। फिर हमने चाय, बाकर खानी और फ्राइज़ एंजॉय किया। उसके बाद मेरी सब्ज़ियाँ एक जगह रखी थी, सॉरी, पड़ा हुआ कुछ नहीं होता, हमेशा एक रखा होता है। तो खैर, यहाँ मैंने सब्ज़ियाँ कट कर ली। और कट करने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो कपड़े बास्केट में फैलाए ही नहीं थे, ऐसे ही रख के जो है दोपहर में सो गई थी। तो खैर, यहाँ पे मैं फटाफट कपड़े फैला लूँगी। और यहाँ मैं बड़ी परेशान हुई थी जब से मेरा स्टैंड टूटा है ना। तो हानी ईमान अपनी टीचर से पढ़ रही थी, वरना मैं हानी को सम टाइम अब कैमरा पकड़ाने लगी हूँ। तो मनाहिल कुछ काम से नीचे आई थी, तो मैंने कहा, मनाहिल तुम बेटा ये थोड़ा सा कैमरा मुझे पकड़ो, मैं ज़रा सा अपना क्लिप बना लूँ। तो इस वजह से आपको मेरे इस तरह की क्लिप नहीं मिलती, क्योंकि मेरा स्टैंड जो है ना 2 बार टूटा है। तो मेरी ज़बान बहुत फिसलती है, जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में, जब क्लिप आगे भाग रहे होते हैं और बोलना क्या है वो भी सम टाइम भूल जाती हूँ। तो कभी कभी मेरे अक्कड़ बक्कड़ टाइप व्लॉग ही बनते हैं। तो इस तरह से मैं आपको व्लॉग में कभी कभी नज़र भी नहीं आती, सिर्फ मेरे हाथ नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्टैंड ऑर्डर किया हुआ। इंशाल्लाह जैसे ही आएगा वो मैं आपसे शेयर करूँगी। फिर एक प्रॉपर तरीके से जो वीडियोज़ बनती है ना, उस तरह से बनाऊँगी। तो ये देखें, बच्चों की ये दिंगा मस्तियाँ, उधम कूद जो है ना, ये चलती रहती हैं मुस्तकिल। और ये बड़ा शरारती, बड़े तंग करते हैं। तो ये छुप गया पीछे जाके सिलेंडर के पास। तो मुझे डरे, वहाँ पीछे सिलेंडर रखा है, ये उसमें ना घुस जाए। तो मैं इसको वहाँ से निकालने के लिए जा रही थी, चादरें वगैरह के पीछे वो छुप गए थे जनाब इर्तिज़ाली। खैर, उनको मैंने वहाँ से निकाल लिया। तो फिर मैं दोबारा अपनी किचन में आ गई। किचन में आके मैंने ये एक जो है शिमला मिर्च कट कर ली, और फिर जो है सारी वेजेस कट कर ली थी, क्योंकि फ्रेश ही अच्छी लगती हैं। वैसे मैं इनको वीकली वाला जो मेन्यू होता है ना, वो मैं लाजमी करके रखती हूँ, लेकिन आजकल मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रही हूँ।
नेक्स्ट व्लॉग में मैंने काफ़ी टाइम शेयर भी किया है। ये एक को मैं बारबेक्यू का मसाला लगा के रखूँगी और एक को मैं चाइनीज़ फ्राइड राइस में यूज़ कर लूँगी। दूसरी तरफ देखें मेरा स्टोरेज का काम चल रहा है। यह 1 किलो चिकन है हड्डी वाला, तो इसको भी मैं हाफ़ डन कुक करके बॉक्स में भर के रख दूँगी और इसी वीक में किसी भी दिन इस्तेमाल कर लूँगी। और ये जो स्पेशली बोनलेस आता है, ये आता है जनाब हमारे घर में उसके लिए। तो इसको भी मैं, तो ये मेरे काम थे, तो ये मेरे काम भी चल रहे थे साथ साथ। और रेसिपी इसकी मैं कोई शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मैं समटाइम काफ़ी दफ़ा समटाइम नहीं बल्कि काफ़ी दफ़ा मैंने इसकी रेसिपीज़ जो है शेयर की हैं आपसे। ठीक है, तो ये बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं अंदर स्टोर करके इसको रख लूँगी। वीकली या 10 डेज़ के अंदर पका लूँगी मैं। तो खैर यहाँ चिकन पक गया, चिकन के साथ अब शेयर कर लेते हैं रेसिपी को और खिले खिले वेजिस का राज शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर 1 टीस्पून भर के, नमक इसमें नज़र नहीं आया लेकिन मैंने डाला, तो क्लिप मेरे समटाइम गायब हो जाते हैं, मैं मिस कर देती हूँ। शॉर्ट बनाने के चक्कर में वो क्लिप यूज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने डाल दिया इसमें गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सारा मसाला काला हो जाता है, और सिरका, नमक। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें डाल के हमने, और स्प्रिंग अनियन का जो मोटा वाला पार्ट होता है वो, ठीक है, वो डाल के हमने इसको अच्छे से फ्राई कर लिया, भून लिया और एक साइड हटा दिया। एक साइड नहीं हटाया, सॉरी। इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च और गाजर और हॉट सॉस डाल देंगे। ठीक है, हॉट सॉस डालने के बाद इसको हमने एक साइड कर लेना है। उसके बाद हमने राइस पे आ जाना है। राइस को मैं डायरेक्ट अप्लाई नहीं करती इसके अंदर, और कैबेज बिल्कुल भी नहीं डालती, सॉरी राइस नहीं, कैबेज को डायरेक्ट नहीं डालती हूँ। उसको मैं 5 मिनट की अलहदा से सेक लगाती हूँ। बहुत सी ख़वातीन उसको चौकोर काट के इसी में ऐड कर देती हूँ, खूब भून भून के उसको मार देती हैं। उसका जो क्रंच होता है, उसका जो कलर होता है वो मर जाता है। बहुत से लोग खाते भी हैं, ऐसी शौक है, लेकिन सबके अपनी अपनी पसंद है। मेरे बच्चे स्पेशली नहीं खाते। मेरी कोशिश होती है उनको बारीक कट के, कलर पे बहुत जाते हैं मेरे जो बच्चे हैं ना, उनको अगर मरा हुआ कलर नज़र आता है ना, मुरझाया हुआ, तो बिल्कुल हटा देते हैं। और स्पेशली कैबेज को तो वो उठा उठा के साइड में रखते हैं। तो मेरी कोशिश है जब इतनी महंगाई और सब्जियां डल रही हैं तो बच्चे प्रॉपर खाएं उसे। तो देखें यहाँ मैं हमेशा सेपरेट गोभी को बारीक कट करके डालती हूँ, जिसकी वजह से उसका क्रंच और कलर दोनों ही महफूज रहते हैं अगर आप इस तरह से ट्राई करेंगी। और एक टिप और दूंगी आके आपको गेस्ट के लिए, आप कैसे इसको सर्व करेंगी। ठीक है, तो व्लॉग से जुड़े रहिएगा। तो यहाँ मैं इसको 5 मिनट की सेक लगाऊंगी। वैसे भी अगर कच्ची भी होती है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सेक लगा लेती हूँ मैं 5 मिनट्स की। अच्छे से इसको सौते कर लिया। वैसे भी सैलड में हम लोग इसको कच्चे ही खाते हैं। तो खैर इससे ये देखें, इसका कलर जो है ना बेहतरीन कलर रहता है और इसी तरह से रहता है, और कच्चेपन की नहीं आती है। कच्चेपन की जो एक होती है ना वो हट जाती है। देखें इसका जो कलर है ना राइस में एज इट इज़ ऐसा के ऐसा ही रहता है। तो ये थी खिले खिले वेजिस का राज। स्पेशली कैबिज को लोग मार देते हैं, बेचारी मर जाती है। तो खैर यहाँ पे मैं इसको अब ऐड करूँगी राइस में। राइस पे जाएगा स्प्रिंग अनियन पे जाएंगे अंडे। ये देखें सेम एज इट इज़ ऐसा ही कलर राइस में आता है, और इतना खूबसूरत और बारीक क्रंच, मतलब कट के आता है ना, तो बारीक बारीक क्रंच वैसी, मतलब बारीक बारीक कटी हुई होती है गोभी, और क्रंच इसका ऐसे ही मज़े का लगता है। और कलर की स्पेशली इसका ऐसे ही रहता है। साथ में चले जाएंगे इसके अंडे, दोनों को सेपरेट करती हूँ, ठीक है ना, और सौते फिर लास्ट में करती हूँ। और चला गया इसमें एग, ऑरिगानो अकॉर्डिंग टू फ्लेवर, अगर आपके बच्चों को पसंद है तो डालिए वरना मत डालिए। ब्लैक पेपर इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड करती हूँ। राइस, स्प्रिंग अनियन, गोभी और ऑरिगानो और सोया सॉस। देखें तीनों सॉसेस को मैंने अलग-अलग यूज़ किया। सबका अपना अपना पकाने का डिफरेंट स्टाइल होता है। मैं ये नहीं कह रही आप गलत पकाती हैं, ऐसा पकाती हैं वैसा नहीं, आप बहुत अच्छा पकाती हैं, लेकिन हम यहाँ अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो मैं इसी तरह से आपसे शेयर कर रही हूँ। तो सोया सॉस मैं इस पॉइंट पे डालती हूँ, स्पेशली जब सर्विंग टाइम होता है, तवे पे डाल के दोनों चीज़ों को एक साथ मिक्स करके, बटर है तो बहुत अच्छी बात है। सोया सॉस को इस पॉइंट पे डालती हूँ जब मैं उसको सर्विंग पॉइंट पे, जब उसको मैं गर्म करके सौते कर रही होती हूँ राइस को। ठीक है, तो यहाँ तो खैर मैंने कढ़ाई में आपको वीडियो बना के दिखाना था तो मैंने ऐसे ही डाल दिया। लेकिन गेस्ट के लिए आपने क्या करना है, मेज़े को आपने बॉक्स में अलहदा कर लेना है, राइस को अलहदा तैयार कर लेना है, तवा रखना है, तवे पे मक्खन डालना है, मक्खन में चावल राइस डालने, राइस पे आपने डालना है वो अमेज़ा चिकन वाला जो हमने बनाया था, उस पर सोया सॉस ऐड करना, और उसके बाद उसको ऊपर नीचे फ्राई करना। मसाले अपने अकॉर्डिंग टू फ्लेवर रखना, और गर्मा गर्म छोटी छोटी डिशेस या प्लेटर जो होते हैं उसको डाइनिंग टेबल पे इस तरह से खिले खिले चाइनीज़ फ्राइड राइस सर्व कीजिएगा। बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी, एक एक दाना खिला खिला होता है। वेजिस का भी कोई दाना, कलर, क्रंच कुछ नहीं मुरझाता है। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये व्लॉग और रेसिपी टिप अच्छी लगी होंगी। नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर आपसे जले की स्मेल और जो है क्रिस्पी पराठों की 2-3 टिप्स हैं जिस पर मैं इंशाल्लाह व्लॉग बनाऊंगी और आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और हमेशा की तरह ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा था।
और मैंने ना ये डायमंड के नए वाले राइस क्या कहते हैं यार, ट्राई किए थे, बिल्कुल भी अच्छे नहीं। तो प्लीज़ आप लोग बिल्कुल मत ले गया करें। ये जो चैज़ में मिलते हैं, जो भी मॉल होते हैं, वो अपने मॉल के जो चावल या जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग ज़्यादातर फलक के जो गोल्डन वाला होता है ना, वो बड़ा बेहतरीन राइस होता है, वो आप लोग यूज़ किया करें। बड़े अच्छे और खिले खिले चावल बनते हैं। तो खैर ये था शाम का टाइम, यहाँ चाय पी रही थी, चाय के साथ साथ जनाब, और हसनैन के साथ साथ मैं, ये दोनों बच्चों के साथ साथ मैं जब भी दरवाज़ा खोलती हूँ बाहर का, जब मैं खुद साथ साथ लगी होती हूँ, तो मैं चाय भी इंजॉय कर रही थी। और चाय इंजॉय करने के साथ साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त, क्योंकि हसनैन यहाँ काफ़ी ज़्यादा तंग भी कर रहे थे और मैंने व्लॉग को करा एंड, और ये ज़िद कर रहा था यहाँ बैठने की। खैर फिर मैं इसको अंदर ले गई थी, क्योंकि मगरिब के अजानों का टाइम बहुत करीब था। तो बस इसके साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, इसी प्यारी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, मेरे लिए भी ज़रूर दुआ किया करें आप लोग, और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नई रूटीन और कुकिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।